नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण कुछ बात हम करने वाले हैं आप लोग के लिए। ये आप लोग के हित के लिए ये बात रहने वाला है। थोड़ा भी आप लोग स्किप करिएगा, वीडियो भगाइएगा, तो इसमें आपका लोगों का नुकसान ही हो सकता है। जो लोग नीलामी से गाड़ी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या किसी प्रकार की गाड़ी जीवन में कभी ना कभी खरीदना तो पड़ता है और लोग खरीदते भी हैं, इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का, लगभग करोड़ों लोगों का हम व्यू पॉइंट देख रहे हैं और हज़ारों लोगों से हम नीलामी में जब जाते हैं तो लोगों से मुलाकात भी हमारा होता है। काफ़ी सारे लोगों का व्यू पॉइंट भी हम जानने का प्रयास करते हैं, काफ़ी सारे लोगों का मत भी जानने का प्रयास करते हैं, जो आप अलग अलग वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए, एक कहावत है कि तेज को तीन जगह। ये जो कहावत है ये इसमें रियलिटी भी है। अब रियलिटी क्या है, अब इसको जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज से करीबन 2-3 दिन से लगातार नीलामी हो रहा है और लगातार आप लोगों को लिस्ट भी हम डालते हैं फेसबुक पर, बशर्ते जो गाड़ी रहने वाला है उसका पोस्ट भी हम करते हैं कि किस तरह की गाड़ियां रहने वाली है। और उसमें कुछ लोग नीलामी में जाते हैं, कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोग पुराने खिलाड़ी होते हैं। अब बताइए, जो लोग नए हैं तो उनको जाएंगे तो उन लोगों को फंसने का उम्मीद बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि नए होते हैं, बिना सोचे समझे जाएं, एक बार वीडियो देखें, एक बार पोस्ट देखें, भैया वहाँ पे हो रहा है, चलो भैया। और वो लोग क्या होता है, वो लोग घबरा जाते हैं। वो लोग फिर जब वापस आएंगे, कुछ उनके साथ गलत होगा या कुछ कुछ भी होगा, कुछ भी अगर दिक्कत होता है, वो आएंगे और कमेंट में जो है ना भर भर के मैसेज करेंगे, वो भर भर के मैसेज करेंगे, अपना पूरा भड़ास निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? हम पे निकालेंगे। भैया आप बताए थे। ठीक है भैया, देखिए हमारा जो काम है, हमारा जो चैनल है, ये सिर्फ इसी सब रिगार्डिंग जो है ऑटो एंड व्हीकल सेक्टर से रिलेटेड ही, जो है ऑप्शन वगैरह से रिलेटेड ही, इस पर हम पोस्ट को शेयर करते हैं, बताते हैं लोगों को, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। इस बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे अपना बातचीत होता है, उसका अपडेट वगैरह हम आप लोग को प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं, ताकि इस चीज़ के बारे में आप लोग जान पाए। आज से अगर 5 साल 6 साल पहले अगर चले जाइए तो आप देखिएगा तो उतना सारा चीज़, इस चीज़ का विस्तार नहीं था। काफ़ी सारे लोगों को इस नीलामी क्या होता है इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं था। हम जब जाते हैं तो वो लोग से पूछते हैं क्या भैया आप इसके बारे में कभी जानते थे? नहीं जानते थे। आपके चैनल के माध्यम से हम देखें तो हमें पता चला कि नीलामी भी होता है। तो कुछ लोग जाते हैं नीलामी में, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। कुछ लोगों को गाड़ी मिलता भी है, कुछ लोग गाड़ी नहीं। देखिए, नीलामी में भी कई तरह के कंडीशन होते हैं। कुछ कुछ कंपनियों का अलग अलग कंडीशन होता है, थम्स कंडीशन अलग अलग सबका होता है। ऐसे नहीं कि सभी कंपनियों का एक ही जैसा होता है कि हम गए नीलामी में, गए, भाग लिए, बोली लगा दी और हमें गाड़ी मिल गया। ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को एकदम गांठ मान लीजिए कि नीलामी में गए, बोली लगा दी, गाड़ी हमको मिल गया। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वैसे कब हो सकता है कि मान के चलिए कोई गाड़ी के एकदम फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है, और उसमें वो अब देखना पड़ेगा कि वो ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है। अनऑथोराइज में जैसे होता है क्या है कि जैसे कोई आदमी का 20 गाड़ी है, वो एक अपना प्राइस सेट कर दिया कि भैया ये हमारा प्राइस है, इससे 1000 रुपया या 500 रुपया कोई ऊपर बढ़ेगा, हम उसको गाड़ी दे देंगे। ठीक है, आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो ये अनऑथोराइज होता है, जो ऑथोराइज नहीं होता है। जो कंपनी जो कराती है, जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्शन कराती है, उसमें क्या होता है कि अप्रूवल बेस्ड होता है। अप्रूवल बेस्ड का मतलब बता दें कि आप किसी चीज़ का कीमत अगर लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ का अगर प्राइस आप लगा रहे हैं, वो प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, उसको चेक किया जाएगा कि जो प्राइस अगला दिया है, इस प्राइस में इसको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए कितने आदमी बोली लगाए हैं। मान के चलिए एक गाड़ी है, एक गाड़ी का नीलामी करीबन 3 राउंड 4 राउंड में हो सकता है। 3 कंपनी या 4 कंपनी एक ही गाड़ी का नीलामी कर सकता है, क्योंकि ये अथोराइज रहता है। मान के चलिए कोई एक टीवीएस का कोई एक गाड़ी है, मान के चलिए एक अपाची गाड़ी है, उसका प्राइस आप बेस्ट प्राइस आप डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी प्राइस को ओपन नहीं किया जाता है कि ये प्राइस इतना से। हाँ, आप उतना से शुरुआत कर सकते हैं। उसमें जो भी अधिकारी होंगे जो उसको बताने वाले होंगे, वो आपको बताएंगे कि भैया आप 20,000 से बढ़िए, 30,000 से बोली लगाइए, 40,000 से बोली लगाइए, 50,000 से। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 से आपको बोली लगाना है, 50,000 से आप बोली लगाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई 50,000 में हम, तो कोई 55,000 लगा दिया, मान के चलते हैं कोई 60,000 लगा दिया, जो लास्ट हाईएस्ट 60,000 लगाया, अब उसके दिल में ये रहेगा कि भैया हमको गाड़ी मिल गई। ऐसा नहीं है कि भैया आप उनसे ज़्यादा बढ़ के आप बोली लगा दिए तो आपको मिल गया, ऐसा भी नहीं है कि आपको गाड़ी मिल जाए। अब वो कहाँ जाएगा? अब वो जाएगा अप्रूवल में। अब अप्रूवल में जाने के बाद में, अब अप्रूवल में चेक किया जाएगा कि वो जो गाड़ी है, जो गाड़ी है इसके लिए कितने लोग बोली लगाए हुए हैं, सबसे हाई किन का है।
जैसे पहला राउंड में तो आप लगा दिए 60,000 रुपया, दूसरा राउंड में कोई हो सकता है कि 62,000 लगाया हो, क्योंकि पहला जो राउंड में आप लगाए हैं वो किसी और कंपनी का नीलामी था, उस नीलामी में पार्टिसिपेट किए थे RSD सिक्योरिटी मनी जमा करके, या जैसे भी जिस हिसाब का उसका थम्स कंडीशन उस हिसाब से आप गए होंगे, उसमें आप बोली लगाए होंगे 60,000 रुपया। कोई ऑनलाइन पे जो आदमी बैठा हुआ है उसी गाड़ी पे 62,000 रुपया डाल दिया है। अब उसके लिए क्या होगा, अब तो वहां पे चेक किया जाएगा ना कि 62,000 इस व्यक्ति का आया। हो सकता है कि दूसरे राउंड का जो नीलामी हो उसी नीलामी में कोई आदमी 62,000 लगा दिया हो, तब तो आप ऑलरेडी पीछे चले गए हैं। जो आदमी 62,000 लगाया हुआ है दूसरे राउंड में, वो आदमी सोचेगा भैया हम तो 62 लगाए हैं, हम सबसे हाईएस्ट लगाए हैं अभी तक भी बोली। और वो नहीं जान रहा है कि आप 60,000 लगाए हैं, उसको नहीं पता है, दूसरे राउंड वाले को नहीं पता है कि 60,000 लगाए हैं। और आज जो पहला राउंड वाला व्यक्ति है उसको ये पता नहीं होगा कि दूसरे राउंड वाला व्यक्ति 60,000 लगाया है। ठीक है, क्योंकि आप बार बार उस एक ही जगह पे आप अगर पॉसिबल हो तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जा सकते हैं। तो अब वो भी चल गया। तीसरे राउंड में जब हो सकता है कि कोई आदमी ऑनलाइन से अगर कोई बिड किया है और गाड़ी ऑनलाइन पे अगर सबमिट किया हुआ है उसी गाड़ी को, हो सकता है कि वो गाड़ी 65,000 लगाया हो, तब तो दोनों आदमी में किसी को नहीं मिला जिसका हाई है। अब ऐसा नहीं है कि जो 65,000 लगाया है उसको भी मिल जाए, क्योंकि अप्रूवल बेस्ड है। बार बार हम करें कि अप्रूवल बेस्ड। अब मान लीजिए कोई गाड़ी का अगर बकाया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा बकाया है, कोई सोचेगा कि हम 60,000 में ले लें, बैंक सोचेगा नहीं नहीं 60,000 में क्यों दें, इसका इस मंथ नहीं, थोड़ा देख लेते हैं और इंतजार कर लेते हैं कि कहीं और ज़्यादा हमको मिल जाए। देखिए कोई भी कंपनी सोचता है कि हमारा अधिक से अधिक रिकवर हो पाए, अगर उससे नहीं हो पाता है तब लास्ट विकल्प होता है चलो भैया हम दे देते हैं। अब उसमें ये सब चीज़ तो आप लगभग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसलिए हम आपको कहें कि जो लोग अभी तक, जितना लोग अभी तक यहाँ पे देख के आए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक देख लिए। अभी 2-3 मिनट हम और बोलेंगे, ठीक है, और 2-3 मिनट बोलेंगे और थोड़ा 2-3 मिनट समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को एक उम्मीद जरूर करेंगे कि अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को भेज दीजिएगा जो लोग इंटरेस्टेड है। हम बात करेंगे 2-4 बात और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया अब क्या होगा, अब अप्रूवल आया नहीं, अब उनका पैसा जो है उनका पैसा वापस होगा। अब ये दो आदमी रहे, राम और श्याम मान के चलते हैं। राम फर्स्ट वाले में बिड किए, दूसरा आदमी दूसरे कंपनी में बिड किए, 2 आदमी कर लिए, तीसरा आदमी ऑनलाइन पे किए। अब मान लीजिए हो सकता है कि ऑनलाइन वाला कम कर सकता है तो ऑनलाइन वाले को तो मिलेगा नहीं। अब रह गया बात कि भैया अब पैसा का सवाल आ गया कि पैसा अगर रिफंड अगर आ जाता है, दोनों आदमी का रिफंड है, जिनका अगर अप्रूवल हो चुका है, हाँ भैया आपका बेस्ट प्राइस ये था, आपका आप विनर होते हैं, आप अब आपका अप्रूव्ड किया जाता है। अब उनके पास में एक मेल आ जाएगा, उनके पास में एक जानकारी उनको मिल जाता है, भैया आपका गाड़ी अप्रूव्ड हो गया है आपके नाम से। अब आप क्या कीजिए, अब उसका पेमेंट कीजिए। अब वो क्या करेंगे, उस जो भी गाड़ी होता है जितना का भी, मान के चलिए 65,000 बोली लगाएं, 65,000 रुपया उनको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है कंपनी का। कंपनी जिस कंपनी का गाड़ी होगा, जिस फाइनेंस का गाड़ी होगा, उस फाइनेंस का एक उनको दिया जाता है कि लीजिए भैया ये हमारा अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट में आप किसी भी बैंक में जाकर या ऑनलाइन या आप ऑफलाइन में किसी बैंक में जाकर इस अकाउंट में आप जितना पैसा आप बोली लगाएं उतना पैसा को आप क्रेडिट कीजिए, आप डिपॉजिट करिए। आप उस पैसा को आप उसमें जमा कीजिए। जमा करने के बाद जो है अब वो पैसा चेकिंग में जाएगा। पैसा क्या होगा, चेकिंग में जाएगा। हाँ, पैसा वेरीफाई हो जाएगा कि आपका पेमेंट रिसीव हो गया, आपके पास वो रिसीविंग रहेगा। इसमें यहाँ पे जो है ना, इस स्टेज पे जाने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो ऑफिशियली रहता है। और ऑफिशियली आदमी दे तो, क्योंकि जो आदमी से आपका कंसल्ट है, जिस आदमी को जान रहे हैं, आप ऑथोराइज होइए, कॉलिंग पे बात कीजिए या वीडियो कॉल पे बात हुई है, एकदम कंफर्म हुई है कि हाँ सर आप ही है जो नीलामी में थे वही थे, या कोई और आपसे कंसल्ट कर रहा है जो नीलामी में थे वही हैं। आप उनको वीडियो कॉल पे भी चेक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, जो अकाउंट दे रहे हैं वो अकाउंट के बारे में चेक करिए कि अकाउंट वेरीफाई है या नहीं है। 1-2 आदमी से उसको बारे में पता करिए, या नहीं होता है तो जो ऑप्शन वगैरह में है 1-2 आदमी से आप संपर्क में आ जाइए। तो आप उनसे वेरीफाई अगर हो जाते हैं, वेरीफाई होने के बाद जो है पेमेंट को क्रेडिट कीजिए। पेमेंट आपका सक्सेसफुल होने के बाद में कुछ ही दिन बाद में 1 से 2 दिन में आपका रिलीजिंग पेपर आ जाएगा गाड़ी का रिलीजिंग पेपर आता है। गाड़ी का रिलीजिंग पेपर आने के बाद में आप रिलीजिंग पेपर को जिनके नाम से है और आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में यार्ड में जाइए और यार्ड से वहाँ से आप गाड़ी वापस निकाल सकते हैं।
ये टर्म्स कंडीशन है, ये लगभग हम जो बताएं, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, कंपनी के मुताबिक अलग अलग हो सकता है। ये आई एम नॉट श्योर कि ही इज़ अ परफेक्ट। ये ऐसा नहीं कि हम करें कि ये 110% सही है, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। तो आप इस चीज़ को पूरा भली बाती आपको बाकी वो गाइड आपको कर देंगे, जिस कंपनी के होंगे वो कंपनी वाले आपको गाइड करके बता देंगे कि क्या क्या थम्स कंडीशन हो सकते हैं। और रह गया बात की मिलने में आपको कितना समय लग सकता है, तो इन सभी चीज़ों के प्रोसेस होने में कम से कम 10 से 15 दिन, महीना दिन भी जा सकता है। लेकिन मिनिमम हम आपको 10 दिन रखते हैं और मैक्सिमम आप आपको 30 दिन रखते हैं। मैक्सिमम और भी ज़्यादा हो सकता है, कि हो सकता है कि गाड़ी पर अगर किसी प्रकार का कोई इश्यू अगर आ जाता है ऑनर के द्वारा कि नहीं हम ये गाड़ी लेंगे भैया, ये गाड़ी नीलाम नहीं होने दीजिए, तो और आप विनर हो गए हैं, तो उस स्थिति में क्या है कि आपका पैसा को जो है वापस कर दिया जाएगा, या आपके पैसा का कुछ टाइम तक होल्ड किया जाएगा। अगर वो पार्टी अगर नहीं ले पाता है गाड़ी, फिर लास्ट ऑप्शन आपको वो गाड़ी को दे दिया जाएगा, क्योंकि आप टोटल पेमेंट डिपॉजिट कर दिए, जमा कर दिए हैं टोटल गाड़ी का पैसा, और अगला आदमी कह रहे ना भैया गाड़ी लेंगे। अब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में भी तो आदमी सस्पेंस में आ जाता है। उस स्थिति में भी आपको धैर्य रखना है, इंतजार करना है, और उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि जब तक वहाँ से कभी क्लियरेंस नहीं होता है तब तक आपका पेमेंट होल्ड ही रहेगा। अगर गाड़ी जो ऑनर है, ऑनर अपना गाड़ी अगर ले लेता है, उसके बाद में आपका पैसा को आपके अकाउंट पे रिफंड कर दिया जाता है। ये चीज़ हम आपको अपने अनुभव हिसाब के से बताएं, और भी कई इसके अलग अलग स्टेप है जिसके बारे में हम बताए हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा। फिर लास्ट में हम कहना चाहेंगे, किसी भी प्रकार की नीलामी में जाने से पहले नीलामी की पूरी जानकारी अपने साथ में जरूर रखें। किसी भी प्रकार का नाफा या नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे। क्लियर समझिए। अब आ जाते हैं क्या एक नए स्टेप पे। नया स्टेप क्या है कि देखिए, जो लोग चाहते हैं कि इन सारे चीज़ों में नहीं फंसना, आप चाहते हैं कि हम गाड़ी लें। अब होता क्या है कि बहुत सारे डीलर लोग होते हैं, बहुत सारे हॉकर लोग होते हैं जो बल्क में गाड़ी उठाते हैं, 10 गाड़ी हो, 20 गाड़ी हो, 50 गाड़ी हो, 100 गाड़ी हो। अब कोई एक गाड़ी उठा रहा है, तो अब उसमें क्या है कि जो 10 गाड़ी 15 गाड़ी उठा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो उतना मेहनत ना करें, 1000-2000 रुपया उसको देकर आप एक गाड़ी ले लें। अब ऐसे स्थिति के लिए आप लोग के पास में मेरा एक ऑप्शन रहता है। अब उनसे क्या है कि ये चीज़ आपके साथ में डीलर करेगा नहीं, क्योंकि कोई भी डीलर हो जो अपना उठा रहा है तो अपने प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहा है, बिजनेस करता है। हमारे माध्यम से जो है, हमारे माध्यम से हम डीलर लोगों को कहते हैं कि भैया आप हमारे जो व्यूअर हैं, जो इस सारी चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप 1000-2000 रुपया एक्स्ट्रा, 2000-3000 एक्स्ट्रा लेकर आप उन लोगों को गाड़ी दे दीजिए। वैसा चीज़ हम पोस्ट के माध्यम से डालते हैं, वहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह रहता है, तो आप वहाँ से संपर्क करके नीलामी की ही गाड़ी आप उस भाव में ले सकते हैं। अब ये तो आप यहाँ तक ही समझ गए। अब आ जाते हैं नीलामी का। जो रेट गया हुआ है नीलामी में, लोगों को लगता है क्या कि जो रेट गया है भाई 65,000 में तो गाड़ी इनको मिल गया, भाई सस्ता मिल गया कुछ। उसके अलावा इसमें लगता क्या है जीएसटी, उसमें लगता है सर्विस चार्ज, उसके अलावा लगता है पार्किंग चार्ज। तो सर्विस चार्ज सभी कंपनियों को अलग अलग सर्विस चार्ज हो सकता है, लगभग 3000 से लेकर 4000 5000 कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम एक रखते हैं 3000 रुपये रखते हैं सर्विस चार्ज। पार्किंग चार्ज पर डे का 25 रुपये से लेकर 30 रुपये पार्किंग चार्ज बाइक के लिए हो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ी के लिए, सबके लिए थम्स कंडीशन अलग अलग हो जाता है। तो हम आपको अभी जो बता रहे हैं आपको 2 व्हीलर के लिए ही लगभग बात बता रहे हैं। लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो आपको जानने का विषय है, वो आपको जान सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना देंगे, आपको परफेक्ट वीडियो रहेगा, ताकि आप लोगों को भी जानकारी उस पर थोड़ा बहुत मिल सके। अब ये चीज़ रह गया, तो अब मान के चलिए 3000 रुपया एक मिनिमम लेते हैं, 3000 रुपया सर्विस चार्ज और जीएसटी वगैरह अगर धरे तो मान के चलिए वही 3500 के आसपास पार्किंग चार्ज लेकर 4-5 हज़ार के आसपास वो आपका आ जाता है। दूसरा चीज़ अब आ जाता है क्या कि गाड़ी कैसा है, गाड़ी अब में बैटरी है नहीं है, अब गाड़ी में आपका क्या खर्च लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि गाड़ी में आप 5000 का खर्चा है, 10,000 का खर्चा है, 1000 का खर्चा है, 500 का खर्चा है। तो ये सारा चीज़ कहाँ इंक्लूड होता है, गाड़ी पे। तो 65,000 का गाड़ी था, 5,000 रुपया मान के चलिए वो सब लगा 70,000 रुपया हो गया। गाड़ी में अब क्या दिक्कत होगा, तो 70-72। तो यही चीज़ होकर थोड़ा जो हम लोग जो प्रोवाइड करा देंगे किसी डीलर के पास से, वो ऑन जाइए, गाड़ी देखिए, गाड़ी लेकर जाइए।
थोड़ा जो नीलामी से की जो रेट होता है उससे 1000, 2000, 3000 रुपये एक्स्ट्रा आपको हो सकता है। उसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो हमारा देखते रहिए। हर एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। बहुत सारा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको देना अभी बाकी है। अभी तो ये सब कुछ चल रहा था। जैसे 2 मिलियन होगा, 2 मिलियन जैसे आप लोग हमारा करा दीजिएगा, बहुत सारा चीज़ इसमें नया इंक्लूड होगा, नया फीचर्स इंक्लूड होगा, हर एक चीज़ अपडेट होता है। तो हमारा फेसबुक भी आपको नए तरीके से अपडेट होगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त।